Good morning, children. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. कोई बच्चे हमारे Good morning. गुड मॉर्निंग बेटा। कल आप लोगों को मैंने कुछ सिखाया था, फॉर्मूला। वो फॉर्मूला आप लोगों ने कितना सीखा? आज आज दक्षता आई हुई है। दक्षता, Yes, sir. पहला दिन है ना तेरा? Yes, sir. कितने तेरी मम्मी मेरे से लड़ रही थी बता। और अब मेरे को पहले जरा सा नोक झोंक किसी बच्चे को भी तू फोन करके मेरा नंबर ले लेती तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने सारे सुनाए, स्कूल वाले इतने सारे मेरे को सुनाए। अब बता बेटा, चलो बंद करो, Yes. माइक म्यूट कर लो बेटा। सब कुछ सिखा दूंगा जो कुछ भी है। आज बेटा कल हमने ये चीजें मैंने सिखाया था बच्चे, जैसे ही एटॉमिक मास C का 12 होता है, सब बच्चे को याद होना चाहिए। O का 16 होता है, S का 32 होता है, सल्फर का बीटा H का 1 होता है, H का 1 होता है, N का बीटा 14 होता है, Cl का बीटा 35.5। ये चीज सिखाए थे, यह है एटॉमिक मास। और सम ऑफ एटॉमिक मास जो होता है बेटा, दे आर कॉल्ड बेटा ऑफ मोलेकुलर मास। हमारे बच्चे यही ध्यान डालेंगे, सम ऑफ एटॉमिक मास इज कॉल्ड बेटा ऑफ मोलेकुलर मास। मोलेकुल क्या होता है? वीडियो नहीं आ रही आपकी। वीडियो नहीं आ रही? नो सर। आ रही है सर। आ रही है। तो नहीं आ रही। इसको नहीं आ रहा? सर मेरे अब को आ नहीं रही आ है? रही। No, sir. नहीं आ रही सर। सर हमारी तो आ रही है। अब देखो तो, No, sir, नहीं है। थोड़ा तू अपना नहीं आ मोबाइल रही। ठीक कर। प्रिया को नहीं आ रही है? नो सर। आ रही है? नहीं आ रही। और किसी को नहीं आ रही है? सर मेरे को भी नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं। No, sir, बस के लिख रखा है। विधि तेरा आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है। दक्षिता, No, sir. सर आ गया। अब देखो तो, नहीं आया। प्रिया, सर एक बार पिन करके देख लेगी, आ जाएगा। हाँ एक बार देख लियो बेटा। एक बार सर आ बंद गया। करके पिन खोल के देखो। सर इस आ बच्चे गया। का प्रश्न है। सर आ गई वीडियो। आ जाएंगे बेटा। एक बार बता दे इसको, दक्षता को भी बता दे। सर आ गया इसका भी। अच्छा, तो ये चीजें बेटा सिखाया। ये छोटी छोटी बातें अभी सिखा रहा हूँ, कोई बड़ी बातें नहीं सिखा। अब मोलेकुलर मास क्या होता है? जैसे बेटा H2O है, H2O का मोलेकुलर मास निकालना है बेटा। H का देखो यहाँ 1 है, यहाँ पर सम ऑफ एटॉमिक मास, एक H का 1 होता है तो 2 है, H2 मतलब 2, 1 सर into 2 मेरी स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा 2 into 1 2 हो गया बेटा, और प्लस 16 है बेटा, ये 18U आ गया। हो गया बेटा, यू लगाना पड़ता है। यू AMU भी लिखा जा सकता है, एटॉमिक मास यूनिट, या यूनिट मास लिखा जाता है। यू मींस बेटा यूनिट मास लिखा जाता है। यही चीज है। जैसे सर H2SO स्क्रीन नहीं आ रही मेरी। इसके पास नहीं आ रही। सर विधि अभी आ रही थी, विधि, दोबारा बंद हो गई। सर मेरी भी गई। एक सर बार उसको हमारी ऑन तो करो आ ना। रही है। इसका आया तेरा विधि? नहीं सर, पिन भी कर रखा है। ये क्या हो रहा है?
अब देख तो सबका गया। यस यस सर गया। अब देख तो आ गया सर। ये यस सर आ गया। नहीं आया सर, है? नहीं आया। विधि का नहीं आया। पहले यस साफ आ रहा सर। था, फिर बीच में ब्लर हो जाता है। बीच में ब्लर हो रहा है। यस यस सर। सर। सर मेरा तो आ ही नहीं रहा। ब्लर का तो उपाय है, इसको थोड़ा सा और कैमरा को आगे कर दो। सर बच्चे यस सर लॉबी आ में गया, हैं। साफ आ गया। सर मेरा तो अभी तक नहीं आया। अब बेटा दिख रहा फोटो? सर आपकी फोटो नहीं दिख रही। मेरी फोटो तो आप देखिए, ये देख, ये सर देख। बोर्ड भी नहीं दिख रहा, बोर्ड भी नहीं दिख रहा। यस वो नहीं दिख रहा। नहीं सर। सर दिख है, वो उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी थोड़ी, इसलिए नहीं आ रहा होगा उसको। आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है? यस सर दिख यस रहा सर है। दिख रहा है। यस सर। हाँ सर दिख रहा है। सर अब मत हिलाना वरना फिर से ब्लर हो जाएगा। ठीक है बेटा। यस। ये चीज बेटा हमने दक्षता तेरे को सिखाया था, ये चीज। अब H2SO4 है बेटा, ध्यान से देख। H2 है, एक का 1 तो 1 into 2 बेटा प्लस S का एटॉमिक मास होता है 32 अकेला है, प्लस O का 16। अब देखो O4 है, 16 into 4। दूसरी लाइन 2 into 1 2 प्लस 32 प्लस 16 into 4 64 बेटा, ये 98 बनेगी। 90। यही चीज सिखाया था कल, ये चीज मैंने सिखाया था। तीसरा चीज सिखाया था आप लोगों को मैं, आज नया चीज सिखाऊंगा। एक छोटी सी बातें, परसेंटेज कंप्यूट। परसेंटेज कंप्यूट देखो कितना छोटी छोटी चीज मैं लेके चलता। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, तुम लोग जब 10वीं में होगा तब भी मैं कई दिन क्लास में गया, कितने आराम आराम से मैं चल। देखो बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। बेटा सपोज करो, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपके साथ लिख रहा हूं, ये एनसीईआरटी में दिया है। ये बेटा हो फाइंड द, ये क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन H2O बेटा। यही क्वेश्चन मान लो। अब तू जब बुक खोलेगा एनसीईआरटी फटाफट बनाएगा, मेरे को कहने की जरूरत नहीं। अब देखो इसमें दो एलिमेंट, अब दो एलिमेंट है। पहले तो मोलर मास निकाल लें, मतलब परसेंटेज ऑफ, देखो बेटा यहाँ पर दो एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखो बेटा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन H2 एंड O है, हाइड्रोजन दो है। यहाँ पर लिखा जाएगा फार्मूला में मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में टोटल मास मींस मोलेकुलर मास और बेटा टोटल मास ऑफ कंपाउंड। आप जिस भाषा में समझ में आए, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, ऊपर में इनटू बेटा 100। इस हिसाब से
हाइड्रोजन का परसेंटेज 2H है, H2O में बेटा 2H है, 1H का मास 1, 2 का 2 हो गया अपॉन मॉलिक्यूलर मास इसका निकाला था 18 बेटा इनटू 100, ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय 18। अब देखो बेटा ये क्या बनेगा, 200 को 18 से डिवाइड कर रहा हूं बेटा, 18 1 जा बेटा 11.1 तो 18 1 जा बेटा 2.0 बच्चे 18 लॉबी 1 में जा। है। हाँ बोलो बेटा, सर बच्चे लॉबी में है। लॉबी में है, हम्म। कहाँ दिख रहा है बेटा? मैसेज आ रहे हैं ऊपर। कहाँ चला गया? वेट बेटे, ये हमारा कहाँ गायब हो गया? लॉबी में कोई बच्चे दिख ना रहा। मैसेज आया है, मैसेज आएगा बेटा, चेक कर देख लेता हूँ अगर कोई है लॉबी में। कोई नहीं दिख रहा लॉबी में बेटा, परेशान कर रही है तेरे को। हाँ बेटा, अब ये चीजें हमारा 11.11। अब उसी तरह बेटा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 88.8 11.11 मान लियो बेटा हाइड्रोजन का। ये देखो 1 इंटू 200 ऊपर में है 200 अपॉन 18 डिवाइड कर रहा हूं तो 11.1 बना। इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास 16 और टोटल मास बेटा 18 इंटू बेटा 100 हो। इसको कैसे सोल्व करें? दोनों का सम बेटा 100 होना चाहिए, 100% होता है। तो 100 में से देखो, ये बिहारी भाषा में सिखा रहा हूं 11.11 बेटा। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, सब बच्चे गौर से देखें। 100 आगे पॉइंट डाल दी, 2 जीरो डाल दो, टाइम डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। और 11 पॉइंट यहाँ लिखेंगे 11.11 बेटा। देखो ये 9 हो गया बेटा, ये 9 8 हो गया बेटा, पॉइंट 9 में से 1 मतलब 88 पॉइंट बेटा 88.89%। अब एक एनसीईआरटी का सवाल आप लोग बना के देंगे, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। ये सब बच्चे खुद बनाएंगे। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। लिख लेंगे क्वेश्चन बेटा, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन Na2SO4 सोडियम सल्फेट। सबसे पहले इसका मोलर मास निकाल लें, मोलर मास निकाल के रख लें, कारण नीचे में बेटा यही चीज आएगा, नीचे में आपको यही चीज आएगा। 2 इंटू 23 होता है एक का, 23 इंटू 2 142। हाँ बेटा तेरे को याद ही है।
16 into 4 बेटा, मतलब 46 प्लस 32 प्लस 64, ये बच्चे ने बोला 142 यू सही है। अब बेटा परसेंटेज ऑफ सोडियम, गौर से देखें, 2 मोल है 2 एटम सोडियम का, ये टोटल 46 है। 46 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 142 इनटू बेटा 100। अब इसको सॉल्व कर उसी तरह परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह से एक एक करके निकालो। हाँ मेरे को रिकॉर्डिंग ठीक है तो डाउनलोड। बेटा बोर्ड बंद हो गया क्या? यस सर। यस सर। ये सब चीज जो पंगा होता है बड़ा दिक्कत। शाहजहां सर आ गई परसेंटेज। यस सर। सर यस सर आ गया। आ गई सर। यस सर। तीनों को सम करके देख जो लगभग लगभग पॉइंट 100 आ रहा है सर। नहीं 100 के आसपास बनता है। यस सर। तब सही यस है। सर बन रहा है। बन रहा है सर। तो ये हुआ बेटा। तो आप एक तरह से फार्मूला लिख लें। हेडिंग हो गया मास परसेंटेज। यहाँ पर मास परसेंटेज का फार्मूला होगा, मास परसेंटेज का फार्मूला होगा मास ऑफ
mass of one element upon total mass of compound into 100। ये आप लोग टिप्स पर करें। याद। किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास अपॉन टोटल मास into 100। टोटल मास मीन्स मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब आपके सामने में MgO है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ Mg and oxygen O in the compound। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 बेटा, ऑक्सीजन का 16। ये भी याद रख लेना मैग्नीशियम को। $60 and 40%। 60 and 40%। 68% पहले बोलेंगे, तब 60 हाँ, तब दोनों अलग अलग बोले। 60 और 40। जी ठीक है। मैग्नीशियम 60, ऑक्सीजन 40। अब देख, अब नया चीज में ले जा रहा हूं जो आपने 9th में भी नहीं पढ़ा। थोड़ा ज्यादा ध्यान देना सब। पुराना चीज जो है एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर वगैरह वो वैसे ही है जो 9th। लॉज वगैरह मैंने देखा था कल सिलेबस में, सिलेबस भेज दूंगा। वो सिलेबस वो है जिस चैप्टर में जितना चीज डिलीट किया गया है, इस चैप्टर में कितने चीज आपको पढ़ने हैं वही चीज है। वो मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप सब बच्चे, और उसको गौर से देख। अब बेटा एक नया चीज सिखा रहा हूं, मोलैरिटी। मोलैरिटी इसको बेटा हो कैपिटल M से डिनोट किया। कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। इसका डेफिनेशन बेटे लिख लेंगे। इट इज द नंबर ऑफ moles of solute dissolved per liter of the solution। सिंपल भाषा में और बेटा और सिंपलेस्ट भाषा में मोल्स पर का सिंबल दे, मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन is called molarity। ये देखो कैपिटल। अब तीसरी बात आती है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या। कैपिटल M इज इक्वल टू बेटा स्मॉल n, N2 लिख देता हूं, N2 बाई V N2 बेटा हो 1000। ध्यान देना। और कैपिटल M इज इक्वल टू N2 बाई V ओनली
दोनों है, ध्यान देंगे। पहला केस यहां पर लिखेंगे, वेयर V वॉल्यूम इज इन ml, यहां पर वॉल्यूम इज इन लीटर। अगर वॉल्यूम लीटर में गिवन हो तो बेटा ये फॉर्मूला, अगर वॉल्यूम ml में हो या सेंटीमीटर क्यूब में हो तो बेटा ये फॉर्मूला। अब बेटा ये भी नहीं, अगर मान लो एक N2 क्या है, वेयर लिख N2 इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला होता है, 9th में पढ़ा होगा, याद करेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, सर स्क्रीन क्लियर ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। कितनी रहा बेटा? यस सर। आज अब देखो बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट सबकी स्क्रीन क्लियर आ रही है? आराम इज इक्वल टू बेटा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेटा मोलर मास। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। ब्लर आ बहुत रही है? ज्यादा ब्लर आ रही है सर स्क्रीन। एक मिनट, यस सर, जो लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा। क्लियर है। दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं दिख रहा। मेरी तो सर क्लियर है। एक मिनट बेटा, देखो तो बोर्ड क्लियर दिख रहा है? यस सर, दिख रहा हाँ? है। यस सर। अच्छा, देखने इतने रबर धागे लगाने पड़ते हैं तुम लोगों को बेटा। हो ये देख,
तो ये चीजें मैंने बेटा आप लोगों को कहा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, M2। इसका मतलब गिवन मास को यहाँ आप लोग W2 से इंडिकेट करें और मोलर मास को बेटा M2 से इंडिकेट करें। W2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा हमेशा, ये दिमाग में रखना है, कारण 12th में नहीं पढ़ना। 12th के बुक में W2 ही लिया है मास ऑफ सॉल्यूट, और M2 बेटा हो मोलर मास ऑफ बेटा हो सॉल्वेंट, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बेटा, दोनों ही याद रखना। अब 1 वाला जो होगा W1 M1 जो होगा, W1 मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट और M1 जब टकराएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट के लिए 2 इंडिकेट। अब एक छोटा सा बेटा सवाल आपके साथ अप्लाई कर, अब मैं दे रहा हूं जो 4 ग्राम, एक सवाल लिखो आप, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम NaOH dissolve in 500 ml milliliter 500 ml of the solution. Calculate the molarity of the solution. Calculate the molarity of the solution. अब आप लोग देखेंगे जो बेटा क्या हो रहा है, molarity of the solution. ये क्वेश्चन मैंने बोला हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। 4 ग्राम 0.2 NaOH dissolve in 500 ml of the solution full stop. What is its molarity? What is its molarity? ये क्वेश्चन है। अब बेटा मोलरिटी होता है, आप ही लोगों ने कहा मोलरिटी को सर क्या किया जाए, ये होता है बेटा वॉल्यूम चूंकि ml में है N2/V बेटा into 1000 भी, ml में है तो ऊपर में into 1000 कर देंगे। into क्यों होता है, अगर 500 ml है बेटा उसको लीटर बनाएंगे 1000 से डिवाइड करें, यहाँ पर हो जाएगा N2/500 अपॉन में 1000, ये 1000 बेटा ऊपर चला जाए। इसीलिए अब N2 कैसे निकालें, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास बेटा N2 जो है हमारा W2/M2, N2 है बेटा हमारा 4, W2 गिवन मास दे रखा है 4 ग्राम NaOH, और M2 NaOH का दें, NaOH का बेटा हो Na का 23 प्लस O का 16, H का बेटा 1, ये देखो बेटा 40, ये हो गया बेटा 4/40, दिस इज इक्वल टू 1/10, दिस इज इक्वल टू 0.1, ये हो गया मोल 0.1। अब देखो तो यहां पर आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 500 इंटू बेटा 1000 से कटा के 5 2 जा 500 2 जा 1000, 0.2 m इसका आंसर।
एक तरीका। अब इसी को N2/V कर रहा हूं। ये देखो सेकंड मेथड, मोलैरिटी इक्वल टू N2/V। बेटा N2 तो हमारा 0.1 आ गया, V लीटर में चाहिए, V हमारा 500 ml है। यहाँ पर अलग में 500 को लीटर बनाएंगे अपॉन 1000 बेटा। 2020 कट, 5 1 जा 5 2 जा 1/2 इक्वल टू बेटा 0.5। देखो गौर से, N2/V, V हो गया बेटा 0.5। अब बच्चे ये हो गया 1/5, इक्वल डिजिट के बाद डेसिमल है 0.2 बेटा। इससे भी तो वही आंसर आ। अगर वॉल्यूम ml में है, अगर उसको पहले बेटा लीटर आप बना लो तो भी यही फॉर्मूला है N2/V। अगर पहले बना लेते हैं तो बच्चे को थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन, नहीं तो बच्चे पंगा करते रहे। ये भी आपको ध्यान में रखना। अभी एक एक सवाल दे सबका। अब बेटा हो मोलैलिटी, दूसरा है मोलैलिटी। MOLALITY, मोलैलिटी। बेटा ब्रैकेट में स्मॉल m से डिनोट। इसका छोटा सा डेफिनेशन लिख लें, छोटा सा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve per kg of the solvent. Moles of solute dissolve per kg of the solvent. मोलैलिटी में था बेटा moles of solute dissolve per liter of the solution। सॉल्यूशन की बात थी, वहां वॉल्यूम आ गया था। इसमें है moles of solute dissolve per kg of the solvent। यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्यूशन से कोई रिश्ता नहीं है, सॉल्यूशन से कोई रिश्ता नहीं है। दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। मोलैलिटी इक्वल टू, उसका फॉर्मूला मोलैलिटी इक्वल टू N2 तो होगा ही बेटा, यहाँ पर W ब्रैकेट में लिख देता हूं इन kg, हो गया ये। दूसरा स्मॉल m इक्वल टू N2/W ब्रैकेट में कर दियो इन ग्राम, तब इंटू 1000। आप कहते हैं ग्राम को केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाए। 500 ग्राम है, 500 ग्राम अपॉन 1000, 1/2, आधा केजी, हाफ केजी। डेसिमल में लिखेंगे 0.5 केजी, 0.5 को बेटा 1/2 लिखा। अब आपके सामने में एक छोटा सा, इस पर भी मैं सवाल बना के दे रहा हूं अपने तरफ से। $40 ग्राम 40 ग्राम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, 40 ग्राम ऑफ NaCl dissolve 40 ग्राम of NaCl dissolve in 150 gram of the water, 150 gram of the water।
Calculate the molality of the solution. Calculate the molality of the solution. देखो दिमाग लगा के, मोलैलिटी और मोलैरिटी आपने दो टॉपिक फेस कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं जो इसमें क्या होगा। प्रिया कुछ कर रही है? 4 आएगी। हाँ, Na2CO3 का बेटा मोलर मास 106 होता है, याद रखना, ये गलती मत करना। Na2CO3 का मोलर मास 106 होता है। सर NaCl घोला है या फिर Na2CO3? NaCl है, सॉरी, NaCl का तो 58.5 हो जाए, 23 प्लस 4 आएगी। मोल्स निकाल लो, कैलकुलेटर से निकाल के बताएगी मोल्स मेरे को। मोलालिटी 4 आएगी। सर 4.5 आ रही है। अच्छा बेटा करो, 4.5। कोई दिक्कत नहीं। 4.55। यस सर 4.55। यस सर, सर 4। 4.55। वहां पर स्मॉल m लिखेंगे रिजल्ट के आगे, मोलैलिटी के आगे। आपके पास कितना ग्राम था NaCl? n की वैल्यू W2/m2 निकाला था आप लोगों ने? यस सर। यस सर। 0.W2 कितना था? 0.68 आ रहा था। 40। 40 अपॉन बेटा 0.6। 58.5। 8.5।
ये कितना आया था बेटा सॉल्व करके 40 डिवाइडेड बाय 58.5 0.6 सर। 0.6 ये आ गया डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट स्मॉल m इज इक्वल टू 0.6 n2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना था, कितना ग्राम पानी था? 150 150 सर। 150 यस सर इंटू बेटा 1000 कर दिया आपने। यस सर हाँ यस सर। ठीक, बिल्कुल 4 सही। आएगी। ये हो जाएगा बेटा 600 अपॉन 150। 10 काट दे, ये तो सीधा 4 आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है सर पूरा। पूरा 4 आ रहा है। यस सर। यस सर। कारण यस 3 सर जीरो है तो डेसिमल 80 के बाद हटेगा तो 600 हो जाएगा ना। अपॉन 150 बेटा 0 काट दे 60 बाय 15 15 4 जा बेटा 60 4 स्मॉल m आंसर में मोलैरिटी के m में ये लिखना है, मोलैरिटी के साथ बेटा ये लिखना है। इसका मतलब होता है बेटा मोल्स पर केजी, इसका मतलब होता है बेटा मोल्स पर लीटर। एक का मतलब मोल्स पर केजी, दूसरे का मतलब मोल्स पर लीटर। अब बेटा एक छोटा सा आओ ना एक क्वेश्चन लिख, which one is better? Which one is better for measuring the concentration of solution? Question mark. Molarity और बेटा मोलैलिटी, दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा होगा? Which one is better for measuring the concentration of a solution? मोलैरिटी और मोलैलिटी, ये सिंपल चीज है बेटा। अब देखो बेटा आपने यहां से देखें कैपिटल M मोलैरिटी है, N/V है, अभी N2 पेन2 नहीं लिख रहा हूं, स्मॉल m है, N/W है। ये बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट है W, ये बेटा V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब गौर से देखो बेटा, विद राइज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा। देखो बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। बेटा अगर बेटा किसी सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो वॉल्यूम एक्सपैंड करे, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, देखो मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बेटा जितना बढ़ेगा मोलैरिटी बेटा उतना कम। बट लिख दो वहां पर with rise in temperature volume of the solution increasing, molarity decreasing, but in case of molality, mass does not change with rise
and fall of temperature. Mass does not change with rise and fall of temperature. तो मास पर टेम्परेचर का बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दैट्स वाई उसके नीचे लिखेंगे मोलैलिटी इज बेटर फॉर measuring the concentration. मोलैरिटी कंसंट्रेशन ही है. मोलैरिटी भी एक तरह का कंसंट्रेशन. अगर बेटा आपके पास पेपर में आ जाए क्वेश्चन 1 m NaOH कैपिटल M और 1 m स्मॉल m, इस बार एक बार कैपिटल M 1 m NaOH, दूसरे में 1 m स्मॉल m NaOH, 1 m जहां आप बेटा कैपिटल M लिए हो, जहां आपने बेटा कैपिटल M लिए हो 1 m, ये गौर से देखिए बच्चा हो 1 m, इसका मतलब होता है, इसका फुल नेम होता है 1 मोलर. ध्यान दें. अब 1 m इसका मतलब होता है बेटा 1 मोलल, MOLAL, 1 मोलल. मोलल मीन्स मोलैलिटी, मोलर मीन्स मोलैरिटी. अब आप बच्चे सोचेंगे अगर पूछे which one is more concentrated, कैपिटल M या स्मॉल m, दोनों NaOH का, दोनों बेटा NaOH का सॉल्यूशन. 1 m का मतलब होता है 1 मोल्स. बेटा 1 m का मतलब होता है 1 मोल्स, और 1 मोल्स का मतलब होता है NaOH 40 ग्राम. उसका मोलर मास 40 होता है. 40 ग्राम NaOH फर्स्ट केस में डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर. ध्यान रखना, 1 कैपिटल M का मतलब एक्वस सॉल्यूशन अगर है तो 1 मोल NaOH, 1 मोल मींस 40 ग्राम मोलर मास. कारण मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन का था 1 लीटर में. यहां पर 1 m, 1 मोल सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ वाटर. अब आप ही लोग समझाएंगे मेरे को, जो लीटर बड़ा होता है कि केजी बड़ा होता है? सर केजी. केजी बड़ा होता है. बाप बेटा, आपका मतलब सर पता नहीं. 1 m चीनी का सॉल्यूशन है, इधर भी स्मॉल m चीनी का सर लीटर होगा. ऊपर वाला मीठा होगा कि नीचे वाला? पता नहीं सर. हाँ बेटा थोड़ा सा सोच. तूने कहा सर 1 kg बड़ा होता, ऊपर वाला. ऊपर वाला ज्यादा मीठा होगा. कारण केजी जब बड़ा होता है, 1 kg पानी में हमने अगर 40 ग्राम चीनी डाला और 1 लीटर जो होता है बेटा हो 9.5 के आसपास होता है, वो कुछ कम होता है लीटर के हिसाब से. तो 9.5 वाले तो ज्यादा मीठा होगा ना, गुट गुट पियेंगे ना. और 1 लीटर वाले हटा दोगे, नाम हम भी मीठा ना है, नहीं पीना है. इसीलिए यहां पर लिखेंगे बेटा कैपिटल M. 1 m solution is more concentrated than 1 m small m solution.